स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले कंसोर्शियम के साथ लोन के लिए वोडाफोन आइडिया की बातचीत जल्द अंजाम तक पहुंच सकती है। सूत्रों का कहना है कि 25,000 करोड़ रुपए के इस लोन पर कुछ हफ्तों में फैसला हो जाने की उम्मीद है। इससे ये संकेत मिलता है कि एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू पर हाल में मिली राहत के बाद कंपनी को लोन देने में बैंकों की दिलचस्पी बढ़ी है। 5 मई को वोडाफोन आइडिया का शेयर 2.76% चढ़कर 10.81 रुपए पर चल रहा था। बीते एक महीने में ये शेयर 23% से ज्यादा चढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि बैंकों का कंसोर्शियम 10,000 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ 25,000 करोड़ रुपए के लोन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। कंपनी इस पैसे का इस्तेमाल 4G और 5G इक्विपमेंट खरीदने के लिए करेगी। सूत्रों ने कहा AGR बकाया पेमेंट पर जनवरी में रोक लगने के बाद से बैंकों के साथ वोडाफोन आइडिया की बातचीत चल रही है। एक सूत्र ने बताया कि लोन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पिछले हफ्ते दोनों पक्षों ने मुलाकात की थी। वोडाफोन आइडिया ने बैंकों को आश्वस्त किया है कि नई क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल स्पेक्ट्रम का बकाया अमाउंट चुकाने के लिए नहीं होगा। इसके लिए कंपनी अपने आंतरिक कैश फ्लो का इस्तेमाल करेगी। वोडाफोन आइडिया के AGR बकाया अमाउंट को हटाकर 64,046 करोड़ रुपए कर दिया। ये पहले के 87,695 करोड़ से 27% कम है। साथ ही DOT ने पेमेंट को बड़ा हिस्सा FY36 से 41 तक के लिए टाल दिया है। कंपनी ने 30 अप्रैल को ये जानकारी दी थी। कर्ज के बोझ से दबी वोडाफोन आइडिया के लिए ये दूसरी राहत थी। ऐसी पहली राहत कंपनी को दिसंबर में मिली थी। बैंक वोडाफोन आइडिया को मिली राहत को बड़ी राहत मानता है, लेकिन वे इस बात का इंतजार करना चाहता है कि टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में कितनी वृद्धि करती हैं। सूत्रों ने कहा कि टैरिफ बढ़ने से वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि टैरिफ में 20 से 25% वृद्धि टेलीकॉम कंपनियों के लिए जरूरी है। इससे वोडाफोन को भी काफी राहत मिलेगी।